Hello students, myself नीलम पांडे। एज़ यू नो कोरोना फिर से स्टार्ट हो गया है, इसलिए हमारी जो क्लासेस हैं वो बंद हो चुकी हैं और हमें फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ रही हैं। एंड आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। मैं आप लोग को साइंस पढ़ाऊँगी एंड now we are going to start our chapter number first, whose name eating habits of animals। एनिमल्स की खाने की आदतें। चैप्टर फर्स्ट क्या है? एनिमल्स के खाने की आदतें। इंट्रो। एनिमल्स आर सेंटिएंट, इंटेलिजेंट, पर्सपेक्टिव, फनी एंड इंटरटेनिंग। एनिमल्स जो होते हैं वो संवेदनशील, बुद्धिमान, भेदक, मजाकिया और मनोरंजक होते हैं। वी ओवे देम अ ड्यूटी ऑफ केयर्स एज़ वी डू टू आवर चिल्ड्रेन। और हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम जिस प्रकार से अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें एनिमल्स की भी टेक केयर करनी चाहिए। ये कौन बोला था? ये माइकल मोरपुर्गो नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला था कि हमें एनिमल्स की टेक केयर करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील, यानी चीज़ों को समझते हैं, वो भी समझते हैं, वो भी बुद्धिमान होते हैं एंड उनमें भी कई प्रकार की विविधताएँ होती हैं, भेदक होते हैं वो एंड फ़नी होते हैं, हम उनको देख के एंटरटेन होते हैं, इसलिए हमें उनकी टेक केयर करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड फिट। फूड हमें हेल्दी एंड फिट रखता है, स्वस्थ और फिट रखता है। लाइक अस एनिमल टू नीड फूड। जिस प्रकार से भोजन की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से एनिमल्स को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उनको भी ज़रूरत होती है। द टाइप ऑफ फूड एंड एनिमल्स ईट रेगुलरली मेक्स अप द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। वो भोजन का वह प्रकार जिसे एनिमल्स डेली लेते हैं, रेगुलरली रूप से लेते हैं एनिमल्स, वो हैबिट्स उनकी ईटिंग हैबिट्स ऑफ फूड कहलाती है, मतलब ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल कहलाती है, ठीक है। वो रेगुलर जो भोजन लेते हैं उनकी इस हैबिट्स को क्या बोलते हैं? ईटिंग हैबिट ऑफ दैट एनिमल। वो उस एनिमल की ईटिंग हैबिट बन जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल कैन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे जो है कि एनिमल्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ हर्बीवोरस, सेकेंड इज़ कार्निवोरस, थर्ड इज़ ऑमनीवोरस एंड फोर्थ इज़ स्कैवेंजर्स, ठीक। फोर ग्रुप कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स एनिमल को जिनमें डिवाइड किया गया है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस एंड स्कैवेंजर्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आपका हर्बीवोरस के बारे में। क्या होता है हर्बीवोरस? आइए देखते हैं। Herbivorous animals that eat plants or different parts of plant only are called plant eating एनिमल्स और हर्बीवोरस। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट को ईट करते हैं या फिर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को ईट करते हैं, वो एनिमल्स हर्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जिराफ, एलिफेंट, डियर, जेब्रा एंड हर्बीवोरस। यानी कि हर्बीवोरस मेनली शाकाहारी, जो सिर्फ प्लांट से बनी चीज़ों को या फिर प्लांट को या फिर प्लांट के कई पार्ट्स को खाते हैं, वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। जैसे जिराफ हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, जेब्रा हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस क्या होता है? एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनीवोरस। वो एनिमल जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं वो ऑमनीवोरस कहलाते हैं, यानी कि सर्वाहारी बोल सकते हैं, यानी वो प्लांट को भी ईट करते हैं एंड एनिमल्स को भी ईट करते हैं, ठीक। बियर, क्रॉस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑमनीवोरस। जैसे भालू हो गया, कौवा हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दोनों को खाते हैं, मांस एंड आपका प्लांट दोनों। इस चैप्टर में कुछ फैक्ट्स हैं, हम आपको बता दें। पेंगुइन्स गो थ्रू एनुअल फास्टिंग पीरियड्स।
Prior to fasting, penguins store a layer of fat on their bodies which provide them energy. पेगविन्स को आप लोग जानते हैं, पेगविन जो है वो एक बर्ड है, पेगविन बर्ड है जो अफ्रीका वगैरह में पाई जाती हैं। वो बर्ड क्या करती है, पूरे साल फास्टिंग पीरियड में जाती हैं, यानी वो पूरे साल खाना नहीं खाती है। और बिफोर गोइंग प्रायर टू फास्टिंग, यानी फास्ट के पहले वो क्या पेगविन क्या करती है, अपने बॉडी में एक फ़ैट की स्टोर लेयर बना लेती है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। सेकेंड फैक्ट क्या है, वाइल्ड लायंस यूजुअली हंट इन ग्रुप्स, यानी जंगली शेर जो होते हैं, वाइल्ड लायंस जो होते हैं वो ज़्यादातर ग्रुप में जो है शिकार करते हैं। ओमनीवोरस हमने आपको बता दिया है, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। जैसे बियर हो गया, क्रो हो गया, सम एग्जांपल्स ऑफ ओमनीवोरस, कुछ एग्जांपल्स हैं ये ओमनीवोरस के। सर्वाहारी होते हैं, हमने आपको भी बताया था। आगे हम डिस्कस करेंगे स्कैवेंजर्स के बारे में कि क्या होते हैं स्कैवेंजर्स। Animals that eat the flesh of dead and decaying animals are called scavengers। यानी कि वो एनिमल जो मरे हुए या फिर जो डिके हो चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं एनिमल्स, उनको अपना भोजन बनाते हैं, उनके मांस को खाते हैं, वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ठीक, जो मरे हुए एनिमल्स को अपना भोजन बनाते हैं, अपना शिकार बनाते हैं, वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। दे हेल्प टू मेंटेन द क्लीननेस ऑफ फॉरेस्ट, और वो हमारी फॉरेस्ट को क्लीन करने में भी हमारी मदद करते हैं जो स्कैवेंजर्स होते हैं। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए जंगल में कोई एनिमल की डेथ हो गई है तो उससे काफ़ी जो है पोल्यूशन भी होगा, लाइक स्मेल वगैरह भी आने लगती है, तो क्या करते हैं कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो उनको खा जाते हैं, जिससे हमारा जो फॉरेस्ट होता है वो क्लीन होता है। जैसे जैकॉल्स हो गया, हैंस हो गया, वल्चर्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो स्कैवेंजर्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे वाई डू एनिमल्स नीड फूड। एनिमल्स को फूड की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। एनिमल्स को फूड की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वो ग्रो करें एंड हेल्दी रहें, इसलिए उनको इसकी आवश्यकता पड़ती है। हैव यू एवर सीन अ लिटिल किटन। क्या आपने कभी एक लिटिल किटन को देखा है, छोटे बिल्ली के बच्चे को देखा है। इट ग्रीडली सक्स इट्स मदर्स मिल्क एंड स्लोली ग्रोज इनटू अ बिग कैट। वो क्या करता है, इट ग्राइडली सक्स इट्स मदर मिल्क एंड स्लोली ग्रोज इनटू अ बिग कैट। वो अपनी माँ का जो है मिल्क को पीता है और धीरे धीरे बड़ी कैट में जो है वो बदल जाती है। नोटिस द डिफरेंस बिटवीन अ पेट डॉग एंड स्ट्रे डॉग। आप कभी पेट डॉग एंड स्ट्रे डॉग में नोटिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि you will find that a pet dog is usually healthier than a stray dog। आप ये देखेंगे कि जो रोड वाला कुत्ता है उससे ज़्यादा हेल्दियर होगा पेट डॉग। क्यों, इट बिकॉज स्ट्रे डॉग डज नॉट गेट इनफ फूड, सो एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। आप दो डॉग को देखेंगे, एक पालतू कुत्ते को देखेंगे जो आप पाल के रखते हैं एंड एक रोड वाले कुत्ते को देखेंगे, तो घर वाला कुत्ता ज़्यादा हेल्दी होगा। जाहिर सी बात है, जिसको ज़्यादा मतलब फूड मिलेगा, नीड होगी फूड की, उसकी ग्रोथ होगी, जिसको नहीं मिलेगा उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। एनिमल्स को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ताकि वो उनकी ग्रोथ के लिए और उनको हेल्दी रहने के लिए। एंड सेकेंड इज एनिमल्स नीड फॉर एनर्जी।
सेकंड क्या है, एनिमल्स को क्या आवश्यकता पड़ती है, एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी, इसलिए आवश्यकता पड़ती है ताकि उनको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। नीड फूड की इसलिए है क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत रहती है। सम एनिमल्स आर यूज टू कैरी हैवी लोड्स एंड हेल्प अस विद आवर वर्क, कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारे काम में हमारी मदद करते हैं। दे ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एक प्लेस से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। फॉर दिस एनिमल नीड एनर्जी, और इसलिए उनको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है, हम ही अगर काम करेंगे तो हमें फूड चाहिए होगा, हमें जब एनर्जी मिलेगी हम तभी काम करेंगे। अगर हमको टाइम पे प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम वीक हो जाएंगे और हम बिल्कुल कोई भी जो है काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसलिए वो अपनी एनर्जी कहाँ से प्राप्त करेंगे, अपनी एनर्जी फूड से प्राप्त करेंगे। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, जो वो खाना खाते हैं उससे उनको एनर्जी प्राप्त होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे फूड चेन के बारे में। ठीक, आगे हम डिस्कस करेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होता है, प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, प्लांट एनर्जी कहाँ से लेता है, सन से लेता है। सम एनिमल्स हर्बीवोरस ईट प्लांट्स ओनली, कुछ एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं। सम एनिमल्स कार्निवोरस, कुछ एनिमल्स जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं जो किसको ईट करते हैं, सॉरी बेटा यहाँ पे गलत दिया हुआ है। कार्निवोरस एनिमल्स हमने आपको बताया कि दे ईट फ्लैश ऑफ एनिमल्स, वो एनिमल्स के मांस को खाते हैं, तो आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। सम एनिमल्स कार्निवोरस दे ईट फ्लैश ऑफ एनिमल्स, सम एनिमल्स omnivorous ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड सम एनिमल्स स्कैवेंजर्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि कुछ जो प्लांट होते हैं, कुछ जो एनिमल होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, कुछ एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं एंड कुछ ऑमनीवोरस होते हैं, और कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं, यानी कुछ सिर्फ ग्रीनरी खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, और कुछ जो होता है कि मांस खाते हैं, और कुछ दोनों खाते हैं। एंड कुछ जो होता है डेड डिके प्लांट एनिमल जो हो चुके हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। Thus all animals depend on plant directly और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन फूड से अपना भोजन जो है वो प्लांट से प्राप्त कर रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप में। सो द चेन दैट इज फॉर्म्ड व्हेन प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स who in turn are eaten up by other animal is called a food chain। यानी फूड चेन वो होता है जैसे कि प्लांट को कोई एनिमल खाया और उस एनिमल को कोई और एनिमल खाया और उस एनिमल को कोई और एनिमल खाया, और यही चेन लगातार बनती चली गई, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, फूड चेन कहलाती है। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल फूड चेन्स। आपको समझ में आया कि नहीं फूड चेन क्या होता है? बेटा फूड चेन ये होता है कि मान लीजिए प्लांट को कोई एनिमल खा रहा है और उस एनिमल को कोई और जो है एनिमल खा ले रहा है, तो ये प्रोसेस आपकी फूड चेन कहलाएगी। चलिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये देखिए आप एग्जाम्पल कि ये ग्रास है, ग्रास को किसने खाया बेटा, ये देखो आप लोग, ये ग्रास है, ग्रास किसके द्वारा खाया गया, रैबिट के द्वारा। रैबिट को कौन खाया, रैबिट को खाया लॉयन। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली रूप से जो है कि प्लांट ही गया एनिमल के लायन के अंदर, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से सभी एनिमल्स जो है वो प्लांट पे डिपेंड है। और सेकेंड थिंग कि फूड चेन यही होती है कि एक जो है प्लांट लेता है और दूसरा एनिमल उस एनिमल को लेता है जो प्लांट को लिया है। ठीक है, यही एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि देखिए हियर ग्रास इज ईटन बाय रैबिट एंड देयर रैबिट्स इज ईटन बाय लॉयन, यानी कि ग्रास जो है रैबिट ग्रास खाया एंड रैबिट को लॉयन खा गया। I will take second example here. Grass is eaten by grasshopper, the grasshopper eaten by frog and frog is eaten by snake. सेकेंड एग्जाम्पल इज ग्रासोफर, ग्रास को कौन खाया, ग्रासोफर, ग्रासोफर को कौन खाया, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक खा लिया। तो इस तरह से ये चेन बनती गई और यही प्रोसेस फूड चेन कहलाती है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे टीथ एंड अदर माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के दांत और मुंह के अलग अदर जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। ठीक है,
हर्बीवोरस एनिमल्स च्यू ग्रास